ब्रेक के बाद स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां पशु सखी प्रशिक्षण हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे बस्तर की, जहां व्यापारी को दुकान से दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला आया सामने। और बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां भाजपा कार्यालय का हुआ शुभारंभ। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से है, जहां आईटीसी ग्रामीण विकास ट्रस्ट के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कार्यक्रम और भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से कृषक प्रशिक्षण केंद्र झालरापाटन एक दिवसीय पशु सखी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों में जागरूकता लाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। सुनील शर्मा, सामुदायिक पशुधन प्रबंधक, ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी की वजह से समय पर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके लिए ग्राम स्तर पर पशु स्वास्थ्य सेवाएं के लिए पशु सखी का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस दौरान पीएनबी के निदेशक चंद्रशेखर सुमन ने पशुपालन को एक व्यापार बनाया, जिसमें पशुओं के आवास, नस्ल, ब्रीडिंग, टीकाकरण आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम में 25 पशु सखी ने भाग लिया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां पुलिस ने 1 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भानपुरी थाना क्षेत्र के फरसागुड़ा में रायपुर और भिलाई के कुछ युवकों ने फरसागुड़ा में रहने वाले व्यापारी आशीष संचेती नाम के युवक के साथ उसे डेली नीड्स की दुकान में घुसकर जमकर मारपीट करते हुए जबरन अपने वाहन में बिठाकर उड़ीसा की ओर ले जा रहे थे। अपहरण की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अपहरण की सूचना पर भानपुरी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत फरसागुड़ा के जगदलपुर नेशनल हाईवे में वाहन का पीछा करके हाईवे पे नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने व्यापारी आशीष संचेती के अपहरण करने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने उनके साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार सभी आरोपी रायपुर और भिलाई के बताए जा रहे हैं। अब फरसागुड़ा में एक व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बैठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। सभी की पूछताछ अभी जारी है। पूरा मामला प्रॉपर पूछताछ के बाद ही खुल पाएगा कि क्या कारण था। आपसी रंजिश का मामला अभी तक समझ में आ रहा है, कुछ पारिवारिक विवाद था और जो आरोपियों के का कहना है कि वो उसको बस थोड़ा मारपीट करके उसके बाद उसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। इस बारे में भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग किस प्लान से आए थे और क्या उनके दिमाग में था। पूरे मामले में हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। FIR करके जो है कार्रवाई आगे की जारी है। प्रारंभिक तौर पे जो पता चला है, कुछ रायपुर के कुछ दुर्ग के लोग थे और इनकी पुरानी जान पहचान है। कुछ जान पहचान में आपस में ही कुछ मतलब इन लोगों का विवाद है, उसके कारण इन्होंने इनको मारपीट करके अपने साथ उठा करके ले गए थे। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण पटेल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर आज हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहर्रम सिंह के पुत्र दिनेश सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की। भाजपा के नेता ने कहा, मुझे कार्यालय पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। चुनावी बिगुल का आगाज है और आने वाले चुनाव में फर्रुखाबाद की सीट तो भाजपा जीतेगी ही जीतेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीट माननीय मोदी जी के गले में 80 कमलों के फूलों की माला पहनाएंगे। विपक्षियों को जवाब देते हुए भाजपा के नेता ने कहा कि सरकारी योजनाओं का जब लोकार्पण होगा तो सरकारी कर्मचारी भी होंगे और जनता भी होगी। विपक्षियों का तो काम ही है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। भाजपा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं आज? निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बिगुल का आगाज़ है और निश्चित तौर पर हम आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट को तो जीतेगी जीतेगी। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीत करके माननीय मोदी जी के गले में कमल का माला, 80 कमल का माला हम सब डालने का काम करेंगे। आज किस किस पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं? कितने और कितने लोग हुए हैं वो हमको हमारे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे आपको। यहाँ पर हमारे ज़िले के अंदर कई सारे लोग आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, उन सब के नाम, उसके डिटेल हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी आपको उपलब्ध करेंगे।
सपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पूर्व फर्रुखाबाद में आए थे, सरकारी लोगों को बुलाया गया था। सरकारी लोगों को बुलाया गया? सरकारी मतलब राज कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारी मतलब कोई सरकारी कार्यक्रम था क्या? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था फर्रुखाबाद में। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा तो जनता भी रहेगी, सरकारी लोग भी होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सपा के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने आरोप लगाया। अगर जो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा तो उसमें से सरकारी अधिकारी बाहर चले जाएंगे क्या? जो किस किस पार्टी के लोग आप सभी जानते हैं, महरम सिंह का नाम आप सबने सुना है। कांग्रेस की जड़ रही वो, इतने बार के विधायक है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता, यानी कि आज से कांग्रेस का अंतिम अध्याय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। स्वर्गीय महरम सिंह के पुत्र दिनेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका स्वागत करता हूँ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां कानून व्यवस्था के दृष्टिगत बुढ़ार पुलिस ने नगर के विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। लगभग 6 बजे बुढ़ार पुलिस अमला थाना प्रभारी संजय जायसवाल के साथ कॉलेज तिराहा सहित अमलाई चौक में भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के वाहनों के साथ ही बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही सड़क के किनारे अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर भी पुलिस ने जहां चालानी कार्रवाई की, वहीं कई वाहन स्वामियों को समझाइश के बाद छोड़ा। पुलिस ने बताया कि शाम 6 बजे से लगातार की जा रही है चालानी कार्रवाई। खबर लिखे जाने तक लगभग 80 वाहनों पर कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 40,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने कहा कि लगातार हिदायतों के बाद भी आमजन द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, ऐसे में दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने के साथ 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और 2 पहिया वाहन चालकों से आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने की अपील की है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत हथेरी में रात को चोरों ने जैन मंदिर की अष्टधातु की मूर्तियों सहित 2 अलग अलग जगहों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी सुबह होते ही सारे ग्राम में फैली तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। तब बंधा चौकी स्टॉप सहित मोहनगढ़ थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना कर जांच करना शुरू किया। जब हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तो ग्रामीण नितेंद्र जैन ने बताया कि हमारे यहाँ 3 जगह चोरियां हुई हैं, जिसमें जैन मंदिर का ताला तोड़ 3 पीतल की मूर्तियां चुरा ले गए हैं। और राजा देवी परमार ने बताया कि हम लोग रिश्तेदारी में गए थे, मेरे घर सहित बगस का ताला तोड़कर सोने चांदी का जेवरात चुराए गए। फिर संतोष विलगाइया के घर का ताला तोड़ा, लेकिन वहां पर कुछ मिला नहीं। थाना प्रभारी का कहना है कि चोरियां तो हुई हैं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, जल्द ही चोर सलाखों में होंगे। देखिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों सहित थाना प्रभारी ने। सर अपना पर्चा दीजिए, पर्चा बताइए। नितिन जैन जी, ग्राम पंचायत हथेरी। जी तो आप ये बताएं, आपकी पंचायत में जो आज रात चोरियां हुई हैं, ये कहाँ से की गई हैं और क्या जानकारी मिली है इस संबंध में? जानकारी अभी कुछ नहीं मिली है जी। और जैन मंदिर से चोरियां हुई, 3 मूर्तियां चोरी हुई हैं यहाँ से। जी, लगभग उनकी कीमत क्या होगी? टाइम कीमत जी लगभग 79-50 हज़ार से ऊपर। और कहाँ से चोरी की गई? जैन मंदिर से। और गांव में? गांव में ठाकुर के यहाँ चोरी हुई। क्या है? क्या लिखा था आगे? जी तो आपके यहाँ जो चोरी हुई है, तब आप कहाँ थे और क्या क्या सामान आपका गया है? हम बहन की ना गए थे। किस लिए? अनाया की फाग थी, सुबह थी। जी तो आपके यहाँ जो चोरी हुई है, ये क्या क्या सामान ले गए आपका? मंगलसूत्र ले गए, जी 2 सोने की अंगूठी ले गए, 4 जोड़ी पायलें ले गए, बिछिया ले गए, दूसरी बिटिया की पायलें ले गए, बिछिया ले गए और नाक की बाई ले गए। यानी जो कुछ चाह सब ले गए। सब कुछ ले पैसे? गए, खाली रहा है। कुछ पैसे? पैसे नहीं है, चीजें ही थी हमारी, तो चीजें सब चली गई। लगभग इनकी कीमत क्या होगी चीज़ों? कम से कम 1 लाख रुपया से ऊपर ही हुई थी। जो हथेरी में आज रात में चोरी हुई है, ये कहाँ हुई है और इसमें क्या क्या जानकारी मिली चोरी की? इसमें यहाँ हथेरी बस्ती में जैन मंदिर है और बिहारी जी का मंदिर है और यहीं आसपास बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। इसमें जैन मंदिर से और एक पड़ोस के घर में चोरी हुई है। तो पड़ोस के घर में से वो थोड़ा पायल हार वगैरह जाना बता रहे हैं और जैन मंदिर से मूर्तियाँ चली गई और एक जगह का और ताला टूटा है।
इससे जाहिर तो ये है कि मंदिर बाहर से दिखाई मतलब समझ में नहीं आता कि जैन मंदिर है। जी। तो शायद कोई आसपास क्षेत्र के चोर हैं, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। फिंगर डॉग और साइबर टीम वगैरह सारी आ चुकी है जी। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। मैम लगभग चोरी कितने की होगी जो मूर्तियाँ चोरी की गई वो? अभी मूर्ति पीतल की है, जी। बहुत कीमती है, लेकिन अभी कीमत टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। शॉर्ट है